आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज जो विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आजकल आप देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे आज एक चीज़ ट्रेंड में चलाया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के। जो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा कुछ अलग है, जो संत समाज है उनकी विचारधारा कुछ अलग है, जो सनातन धर्म को लोग मानते हैं, जो दिव्य शक्तियों पर भरोसा करते हैं, उनका सोच कुछ और है। और इन तमाम चीज़ों को अगर मिला कर के देखा जाए तो बात अपवाद की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि यह चमत्कार नहीं है, कोई कह रहा है कि यह विज्ञान में ऐसी क्रियाएं हैं या ऐसा पढ़ाई है जिसके द्वारा आप जो है किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वह आप पता कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा विषय ये है कि आज धर्म पे जो तर्क और कुतर्क हो रहा है, धर्म को लेकर के या दैविक शक्तियों को लेकर के या अध्यात्म को लेकर के, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही दुखद है। और आप कभी भी विज्ञान को जो है वो अध्यात्म के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली कहा जाएगा, वह अपने आप में बहुत सी शक्तिशाली चीज़ है। इसलिए आप अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और जो लोग दैवी शक्तियों पे भरोसा जिनको नहीं है, जो नहीं मानते हैं, जो विज्ञान को मानते हैं, तो इसमें तर्क कुतर्क करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप ये कह दें कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वह लोगों को गलत तरीके से भरमा रहे हैं, या उनके बारे में अगर आप गलत तरह की बातें करते हैं तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस भारत में अनेक संत साधुओं ने, महापुरुषों ने और ऐसे दिव्य साधकों ने जन्म लिया है कि जो प्रमाणित करता है कि दिव्य शक्तियां इस सृष्टि में आज भी उपलब्ध हैं। वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विराजमान है। इसका जीता जागता उदाहरण है। आप रामकृष्ण परमहंस जी को ले लीजिए, वह भी एक साधक थे जिसका बेलूर मठ जीता जागता उदाहरण है। और उन्होंने अपने तपस्या के बल पर दक्षिणेश्वरी काली माँ शक्तिपीठ जैसे निर्माण किया, ऐसी शक्तिपीठ का। वो उनकी तपोभूमि है। और आप अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं इस संसार में जिन्होंने दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं। आप रहसु भगत को ले लीजिए, थावे की देवी आज भी प्रसिद्ध है, प्रचलन में है। बहुत से भक्त जाते हैं और उनके चमत्कार को मानते हैं। आप देवराहवा बाबा को ले लीजिए, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। उनके अंदर भी दिव्य शक्तियां थीं। तो ये कह देना इतनी आसानी से कि नहीं दिव्य शक्तियां नहीं हैं, यह लोगों को भरमाया जा रहा है, यह विज्ञान के द्वारा भी संभव है, तो मैं इस चीज़ का कहीं भी समर्थन नहीं करता हूँ। विज्ञान अलग है और धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है, दैविक शक्तियाँ अलग हैं। आज अगर विज्ञान इतना जो है तरक्की कर लिया होता तो आज एक बीमार व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में जब इलाज करने के लिए जाता है या कराने के लिए जाता है, डॉक्टर जो हैं वो उनका इलाज करने के बाद भी अगर आप उनसे पूछें कि अभी इनकी स्थिति क्या है, तो वो कहते हैं कि हमने अपना कर्म कर दिया और आगे जो है ईश्वर है। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियों पर भरोसा है। वो ये मानते हैं कि कोई तीसरी शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। तो आप ऐसे कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर अंगुली उठा सकते हैं कि नहीं उनके पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं हैं? बल्कि आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि एक 27 वर्षीय बालक जो कम से कम अपने धर्म के प्रति बोलता है और
कभी उन्होंने किसी को अपने दरबार में ज़बरदस्ती बुलाने का या निमंत्रण नहीं दिया कि आप आ जाइए हमारे यहाँ और हम आपके जो है तकलीफ़ को, कष्ट को दूर कर देंगे या हम आपके बारे में आपको जानकारी मुहैया करा देंगे। आपकी आस्था है और आपकी स्वेच्छा है तो आप उनके पास जा सकते हैं। मैं आपको यह भी दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आपको उनके यहाँ जाना चाहिए। यह आपका स्वैच्छिक अधिकार है कि आप वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन तर्क कुतर्क के माध्यम से आप किसी के ऊपर दोषारोपण करके आप वास्तविकता को न जानते हुए किसी के ऊपर यह आरोप लगा देना कि यह एक भ्रामक जो है भ्रांति है जो फैलाई जा रही हैं, लोगों को जो है भरमाया जा रहा है, यह गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जिस पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। और धर्म जो है यह आस्था का विषय है और आस्था पे तो किसी को भी तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। आज देखिए, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई सृष्टि में आया जो ईश्वर की संतान था, उनके छूने मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाता था। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, दुआएं लेते हैं और उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म के माध्यम से लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, तो इसमें बुराई तो कुछ भी है नहीं। आपको अगर उनके प्रति आस्था है, दैविक शक्तियों को अगर आप मानते हैं तो आप उनके पास जाएं, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप न जाएं, लेकिन आप उस पर कुतर्क न करें। विज्ञान अलग की चीज़ है। विज्ञान के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि वह अध्यात्म को चैलेंज कर सके। यह मेरा मानना है, यह मेरा व्यक्तिगत राय है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिव्य शक्तियों के सामने विज्ञान कहीं नहीं टिकेगा। क्या होता है जब यह विज्ञान जो है वह सारी चीज़ों को जानता है। अगर उसे पता है कि भूकंप आने वाला है, आज जोशी मठ में जो ज़मीन धंस रही है, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को आकर के जो है वो ज़मीन का फटना रोक देना चाहिए। तो विज्ञान में अगर ताकत है तो विज्ञान रोक के दिखाए। यह तो तर्क का विषय ही नहीं है ना। आप किसी के ऊपर दोषारोपण करें और आप उसको तर्क का विषय बनाएं। हाँ, और इसमें कोई गलत नहीं है। वो अगर बता रहे हैं कि वो सनातनी हैं, सभी को यहाँ पे यह भारत जो है, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री अगर अपने आप को मानते हैं सनातनी हैं, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इसमें निसंदेह जो लोग उनसे प्रेरित हैं, जो लोग उनको मानते हैं, उनको उनका समर्थन करना चाहिए। न कि इस पे जो है कटाक्ष करना कि भरमाया जा रहा है, ये बातें गलत हैं और इसका मैं कतई कहीं से भी समर्थन नहीं करता हूं और ना ही मैं किसी को बोलूँगा कि इन चीज़ों का समर्थन करें। और आप जो है विज्ञान जो है वो किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता है। विज्ञान जो है सोना नहीं पैदा कर सकता है, विज्ञान जल नहीं बना सकता है, विज्ञान जो है वो अग्नि नहीं पैदा कर सकता है। यह सारी दैवी शक्तियों के द्वारा जो है हमें प्राप्त हुई हैं और इनका मुकाबला करने वाला इस सृष्टि में कोई है नहीं। तो कतई भी आप सभी से मेरा विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस पर कुतर्क न करें, आप इस पर चर्चा पर चर्चा से बचें, क्योंकि धर्म में, अध्यात्म में कहीं भी शर्त नहीं लगाया जा सकता है। आप अगर दैविक शक्तियों को नहीं मानने वाले लोग होते तो आज ज्वाला देवी के मंदिर में कोई जाकर के चांदी का छत्र नहीं चढ़ाता। आज जो है वैष्णो धाम मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ जो हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, वृंदावन हो गया, ये सारे शक्तिपीठ हैं और ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि सृष्टि में दिव्य शक्तियों ने जन्म लिया है, वो आए हैं इस धरती पे। तो मैं बागेश्वर धाम की जो विचारधारा है उनका मैं समर्थन करता हूं। आप सभी उनका समर्थन करें। मैं कतई ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वासी बन जाइए। आपको नहीं विश्वास है, आपको धर्म में अगर लगता है कि अंधविश्वास है तो आप मत जाइए। लेकिन जो चीज़ें सही हैं
उस सही का साथ दें, उस सही का समर्थन करें। और सनातन धर्म लाखों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है और इसमें राजनीति तो करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो इससे घृणित कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तमाम न्यूज़ चैनल पे डिबेट में ला करके किसी को खड़ा कर दिया जा रहा है और इस तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आप उस पर चर्चा करिए। देश में तमाम तरह की जो है चीज़ें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, पर चर्चा होनी चाहिए। आप उसको छोड़ करके आप जो है अध्यात्म को लेकर के बैठे हुए हैं, विज्ञान को लेकर के बैठे हुए हैं। और आज भी इस सृष्टि में बिना दैवी शक्तियों के कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज शादी विवाह कोई भी मांगलिक कार्य कर लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए, आप देवताओं का आवाहन करते हैं। तो आप कहीं भी जिस चीज़ को आपके जीवन में उतारते हैं उस चीज़ के साथ आप तर्क कुतर्क करें, यह शोभनीय नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा से बचें। आपका अगर मन करता है तो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ जाएं। आपके जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, आप उनको बताएं। अगर वो आपका समाधान करते हैं तो अच्छी बात है, आपकी आस्था नहीं है तो नहीं जाएं। मेरा कोई दबाव नहीं है कि आप उनके पास जाएं, लेकिन आप यह जो मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे प्रपंच हैं इससे आप बचें। और मैं इसका भी कतई समर्थन नहीं करता हूं कि विज्ञान के पास वो ताकत है जो अध्यात्म को या सनातन धर्म को चैलेंज कर सके। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव हमें दें और सच का साथी बने, सच का समर्थन करें। जय हो सनातन धर्म की। जय श्री राम। जय हिंद। वंदे मातरम।